अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 10 के जो एमसीक्यूज हाफ रह गए थे, एक्सरसाइज रह गई थी, हाफ एक्सरसाइज रह गई थी, उसे हमने कंप्लीट करना है। सो 7 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उसमें ये बताया था कि जो पर्पल फ्लावर होता है, यानी जो मटर का पर्पल कलर का जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसमें जीनोटाइप जो होती है वो डबल पी कैपिटल जो डबल पी होती है, और इसमें स्टेटमेंट्स उन्होंने कहा है बतानी है वो कौन सी इसमें गलत है। ये बताया कि फिनोटाइप विल बी वाइट फ्लावर, तो वाइट फ्लावर तो हो ही नहीं सकता, ऊपर उन्होंने पर्पल फ्लावर की बात की है, तो ये फॉल्स है। दूसरी है होमोजाइगोस डोमिनेंट जीनोटाइप इसके अंदर होता है, ये जो ब्रीड होती है इसके अंदर वाइट फ्लावर प्लांट ऑफ स्प्रिंग विल बी पर्पल फ्लावर, ये बिल्कुल सही कि इसके अंदर वाइट फ्लावर जो होता है पहले सफ़ेद पौधा होता है और जिसका ऑफ स्प्रिंग होता है वो पर्पल फ्लावर का होता है। ये जितने भी इसके अंदर उन्होंने गैमेट्स वगैरह बताएं, ऑल द गैमेट्स प्रोड्यूस हैविंग द सेम फ्लावर, उनका जितने भी गैमेट्स होते हैं वो सेम, उनके जो कलर फ्लावर का जो होता है वो सेम कलर होता है, ठीक है। उसके बाद जो MCQs 8 है वो चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया था, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग के, उसने कहा था ये मुमकिन है कि वो सर्वाइव करेंगे एक हद तक अमाउंट में, और इसे अवेलेबल किया जाएगा। उसने बताया था कि इस ऑफ स्प्रिंग को सर्वाइव अगर करेगा तो दोस्त जो भी है वो किस तरह करेगा, तो उसने कहा आर द बेस्ट अडॉप्टेड टू द इन्वायरमेंट, तो ये उसने कहा था कि ये बेस्ट अडाप्ट है, बेहतरीन अडाप्टेशन है कि वो इन्वायरमेंट के लिहाज से, माहौल के लिहाज से जो ऑफ स्प्रिंग है चार्ल्स डार्विन ने कहा था ऑर्गेनिजम्स का, वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये डिफाइंड जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बारे में पूछा है, कौन सी होती है, तो हम इसका करेंगे। पेज नंबर इसका आपको बताया गया है, पेज नंबर है इसका 97 में इसकी बताई गई है जीनोटाइप की। सो फर्स्ट इसकी ये डेफिनेशन आ रही है, द स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप, ये यहाँ तक इसकी बनती है। उसके बाद इन्होंने सेकंड पेज पे इसकी आती है, पेज नंबर 98 पे फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप किसे कहते हैं नीचे बताई हुई है। फिनोटाइप की मैंने आपको साथ लेक्चर में बताया भी था। द ये सेकंड लास्ट जो लाइन है, द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीनोटाइप इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, जितने भी जीनोटाइप है फार्म यानी ट्रेड की फार्म के, उसकी एग्जांपल उन्होंने कहा था बीन अल्बिनो और हैविंग नॉर्मल पिगमेंटेशन, इन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप की दो डेफिनेशन जो उन्होंने पूछी थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद उन्होंने पूछा डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलएल कौन से होते हैं, तो वो भी ये जो फर्स्ट है डोमिनेंट की आ गई है उसी 97 पेज नंबर पे, तो वो उसके नीचे ही बताई जीनोटाइप के जो सेकंड क्वेश्चन उसके नीचे ही फर्स्ट क्वेश्चन का जहाँ आंसर है उधर ही सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर है। व्हेन द जब उनका हेटेरोजाइगस कंडीशंस वन एलील मास को प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर, इट इज कॉल्ड डोमिनेंट एल, और उधर से डोमिनेंट के बाद रिसेसिव की स्टार्ट हो रही है। The LLV is not expressed is called रिसेसिव, इसे कहा जाता है, रिसेसिव डोमिनेंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसकी डेफिनेशन बन रही है। सेकंड क्वेश्चन का भी आपको आंसर लगा दो। उसके बाद होमोजाइगोस एंड हेट्रोजाइगस की उन्होंने जीनोटाइप्स के बारे में, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसका भी पेज नंबर उधर ही है, होमोजाइगोस हेट्रोजाइगस, तो अभी 97 पे ही नीचे आपको बताया गया हुआ है, 97 पे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो ये डेफिनेशन, ये होमोजाइगस क्या बनती है, जीनोटाइप इन विच जीन पेयर्स कंटेन टू आइडेंटिकल एलेल्स, कैपिटल ए और स्मॉल ए इज कॉल्ड होमोजाइगस, एंड द सेकंड इज द जीनोटाइप द जीन पेयर कंटेन्स टू डिफरेंट एलेल्स, कैपिटल ए स्मॉल ए इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। तो ये भी क्वेश्चन 3 का आंसर भी हमने लगा लिया। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो है डिफरेंट शेड बिटवीन, पूछा है डिफरेंट शेड बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है, किसे कहते हैं, ऐसा टर्म आर्टिफिशियल सिलेक्शन का जो एक्सप्रेस करे रीजन साइंटिफिस्ट ने किया था उसे हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं, और नेचुरल जो है वो ये थी ऑलमोस्ट, ये तो नेचुरल का मैकेनिज़्म है। तो नेचुरल के बारे में ये बताया, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट, नेचुरल सिलेक्शन is produced will the better genetic variation become more common in successive generation of a population is called natural generation selection। तो यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन की होती है। तो उसके बाद बाकी लॉन्ग है, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन आपर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सारे लॉन्ग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जीनोटाइप है ये डेफिनेशन
अगर आप लोग देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसेसिव में इनमें भी आपसे जो शॉर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, होमोजाइट हेटेरोजाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इस शॉर्ट सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये नेचुरल और या आर्टिफिशियली भी इंपॉर्टेंट। बाकी ये मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये बहुत बार रिपीट होता है। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ मेंडल्स प्रूव द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, शॉर्ट में ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये को डोमिनेंस के बारे में भी लॉन्ग आ सकता है, तो एक करेक्ट है। ये आप 2-3 लोग इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखे हैं, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। और बाकी भी जो इंपॉर्टेंट होंगे, जब ये बुक रिपीट हो जाएगी, मीन्स कि ये बुक जो कवर अप करवा लेंगे लेक्चर, तो फिर आपको इंपॉर्टेंट लोग की भी वीडियो बना के सेंड करो, ठीक है। ये आज का था जो हमारा लेक्चर था, वीडियो 15 चैप्टर नंबर 15 था क्लास 10 का। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हम कल चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इकोलॉजी, मैन एंड हीज एनवायरनमेंट, इंसान और उसके जो भी माहौल है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मान से चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे 151 सब्सक्राइबर, तो जल्दी जल्दी 1000 कर दें, ताकि मैं इस तरह के डिफरेंट वीडियोज़ बना सकूँ और मोटिवेशन मिल सके। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।